अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह समझना हस्ती की तरफ, और ये बहुत ही कमाल की हस्ती हैं। 21 रमज़ान उनका यौम शहादत है। शेर खुदा आपका लक़ब रहा, नबी पाक के बहुत ज़बरदस्त साथी रहे। और सुभान अल्लाह, आपके फ़ज़ाइल सुनते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्लाह करीम ने कैसे फ़ज़ाइल से नवाजा। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैं। आपको करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहा जाता है। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन आता होगा ज़हन में कि सारे सहाबा को रदियल्लाहु ताला अन्हो कहा जाता है और मौला अली को करमल्लाहु ताला वजहुल करीम क्यों कहा जाता है? करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मतलब ये है, अल्लाह पाक आपके चेहरे के वजाहत को, आपके चेहरे के फैज़ को और बढ़ाए, और अल्लाह ने बढ़ाया। वजह यह है कि आपके सर मुबारक ने कभी किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया। और उसकी बड़ी वजह क्या हुई कि आप अभी छोटे ही थे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कज़न हैं, चचाजाद भाई हैं, तो अबू तालिब से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली को बचपन में ही ले लिया था। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा यूँ समझे मुआश का और अयाल का बोझ था, तो कुछ बोझ बांटने के लिए, हमारे भी होता है फैमिली में बच्चे ले लेते हैं, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली को ले लिया। अब नबी पाक की गोद में इनकी परवरिश हुई है। इन्होंने आंखें खोली तो नबी पाक को देखा है, होश संभाला तो आका की बातें सुनी। ये नबी पाक की बचपन से ट्रेंड है, नबी पाक का डायरेक्ट फैजान जो है, ये नबी पाक की बचपन से ट्रेंड है, नबी पाक का डायरेक्ट फैजान जो है वो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला यूनिक उन्नीत, और वो है अबू तुराब। अबू तुराब कहते मट्टी वाले को। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम, क्योंकि आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी आप ही के निकाह में थी, खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के घर गए, तो कहा अली कहाँ हैं? तो कहा वो घर से बाहर हैं। और जब घर से बाहर मेरे आका गए तो वो मट्टी पर लेटे हुए थे। अब वो लेटे हुए थे तो कपड़ों पर और जिस्म पर भी मट्टी लग गई। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से कहा कुम या अबा तुराब, ऐ मट्टी वाले खड़े हो जाओ। मौला अली कहते उसके बाद से मुझे मेरे नाम से ज्यादा अबू तुराब को नीयत से मोहब्बत हो गई। अल्लाह आपके बारे में फजाइल तो बहुत हैं, आपका जिक्र खैर कुरान में कैसा है? देखिए, मैं और आप नेकी करके दुआ करते हैं अल्लाह कबूल कर ले। मौला अली ने एक ऐसी नेकी की कि कुरान में उसका जिक्र आ गया। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक जुमला कह रहा था कि जो चीज कुरान में आ जाएगी ना, वो सुबह कयामत तक मस्जिदों में तिलावत होती रहेगी, कुरान में लोग पढ़ते रहेंगे। यानी हजरत अली की ये नेकी अब कयामत तक लोगों की जबानों पर है। और आपने काम क्या किया था, पहले कुरान की आयत सुन लें, फिर आपका वो काम बताता हूँ जो आज हमारे लिए भी बड़ा रेलेवेंट है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान में जो आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा कंजुल ईमान, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 274 है। वो जो अपने माल खैरात करते हैं रात में और दिन में, छुपे और जाहिर, उनके लिए उनका इनाम हिस्सा है उनके रब के पास। उनको ना कुछ अंदेशा हो ना कुछ गम। और अली ने ऐसा कैसा सदका किया। हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी जो मुफस्सिर कुरान है लिखते हैं कि एक कौल ये है कि ये आयत हजरत अली के हक में नाजिल हुई। उनके पास 4 दिरहम थे, सिर्फ 4 दिरहम थे। आपने क्या किया कि आपने चारों को खैरात कर दिया। एक रात में किया, एक दिन में किया, एक ऐलानिया किया, एक छुप कर किया। अल्लाह करीम ने ये सारा सदका कैसा कबूल फरमाया कि उसका जिक्र कुरान में फरमा दिया। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये जिक्र खैर हमें बता रहा है कि अल्लाह की रजा के लिए अमल हो। आप तो अल्लाह की रजा के लिए कैसा काम करते थे। एक बार एक गजवे में किसी से लड़ाई हो रही, तो आप उस काफिर के सीने पे चढ़ गए। उस काफिर ने क्या किया, आपके चेहरे पे थूक दिया। दुश्मन खुदा नीचे है, हाथ में तलवार है, और मौला अली जैसी शख्सियत है कितनी शुजात वाले, और चेहरे पे थूक दिया उस जालिम ने। आप हट गए, आपने उसे छोड़ दिया। कहता है अली ये क्या है? मैं तुम्हारे नीचे था, हाथ में तलवार थी, और मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, और मैंने और तुम्हारे लिए एक बुरा अमल किया, चेहरे पे थूक दिया। मैं तुमसे पहले जो लड़ रहा था वो अल्लाह के लिए लड़ रहा था। जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका तो मेरा नफ्स भी शामिल हो गया, मेरे दिल का गुस्सा भी शामिल हो गया। अब अगर मैं तुझे कत्ल करता तो शायद वो अल्लाह के लिए ना होता। ये इखलास देखकर वो गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया कि ये इस्लाम और ये मुसलमान है जो हर अमल अल्लाह के लिए करते हैं।
مگر ہم شاید اب ایسے ہو گئے ہیں کہ شاید کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں کرتے، ہر کام میں دنیا کا مفاد ہے، دنیا کی واہ واہ ہے۔ میں ایک سوال چھوڑ کر اپنا بیان اب ختم کرتا ہوں کہ ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کیجیے گا کہ میرے پاس، آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ یہ سوال ضرور کیجیے گا، شاید پھر شرم آنے لگے کہ یار جو نیکیاں میں نے اکیلے میں بھی کی تھی نا، کسی کو نہیں پتا تھا، وہ بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ کے میں نے بتایا ضرور کسی کو۔ نہ کریں ایسے۔ اللہ کریم تربت مولا علی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ جہاں میں نے چیریٹی کی بات کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی، سب سے پہلے اپنے حقدار غریب رشتہ داروں کو آپ نے دیکھنا ہے۔